आप सभी ट्रेडर्स भाई यह जानने की जागरूकता रख रहे होंगे कि यह मार्केट आखिर क्या है, आखिर यह मार्केट कैसे चलता है, किस प्रकार से जो है से इसमें मार्केट में काम करना पड़ता है, किस प्रकार से इस मार्केट में एंट्री करना पड़ता है, और अगर एंट्री कर गए हैं तो आगे हम कैसे सस्टेन करें, लगातार लॉसेज आपका हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे हम समझें। तो मैं शुरू से अंत तक बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि आप मार्केट में अभी अभी आए हैं या नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तो आना बिल्कुल सरल है, चूँकि इस मार्केट में आने के लिए विभिन्न तरह की कोई कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो इसकी भी ज़रूरत नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसकी भी कोई टेंशन नहीं, आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं इसका भी कोई टेंशन नहीं, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसका लिए भी कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ये भी कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया एंट्री की बात। अगर आप एंट्री कर चुके हैं, आपने डीमेट अकाउंट खुलवा चुका है और 2-4 हज़ार 10,000 रुपये आपने लॉस भी करा चुका, तो नो प्रॉब्लम भाई, आज से आप मेरी बातों को फॉलो करिए और सीखने और जानने के प्रयास करिए कि एक ट्रेडर्स के दिमाग में क्या चलता है। तो शुरुआत में कोई भी ट्रेडर आता है, जैसे मैं भी आया था, तो इस मार्केट में हमें तो कोई समझाने वाला शुरुआत में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया था। और ऐसे ही जान करके यूट्यूब के माध्यम से मैं जान पाया था कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी पोटेंशियल वाली जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर आप भी इसी तरीके से जान करके इस मार्केट में आए हैं तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूथ है और सच्चाई यही है कि इस मार्केट में जितने भी लोग आए हैं यही सुन कर के आए हैं कि यह मार्केट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, यह पैसा बनाने की एक एटीएम मशीन है। और यहाँ अगर हम कुछ समय तक अपना समय बिता दें ईमानदारी से, सीखने के व्यूज़ से अगर हम समय बिता दें, शुरुआती दौर में आप यदि नए हैं, 6 महीने 2 महीने अगर आप समय बिताए हैं तो वेट करिए भैया, आपको कम भी तो साल 1.5 साल 2 साल तो पक्के लगे, क्योंकि इस मार्केट के सारे बिहेवियर को जानना इतने भी आसान नहीं होते। आप किसी मेंटर से सीखे हैं तो मेंटर ने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसे आप इम्प्लीमेंट करें लाइव मार्केट के दौरान। लाइव मार्केट के दौरान में जब उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो है से कॉन्फिडेंस डेवलप होगी धीरे धीरे, और आपको भी ये मार्केट फिर सीधा साधा, समझदार और आसान लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वह ये है कि आप यदि बहुत कम पैसे या बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के इस मार्केट में आए हैं तो एक बात मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1,000 रुपये अपने अकाउंट में डालो। जिस भी डीमेट अकाउंट में आपने ओपनिंग कराया उसमें आप मात्र 1,000 रुपये डालो और इस 1,000 रुपये से स्टॉक में सिर्फ ट्रेड करने की कोशिश करो, केवल स्टॉक्स में। अभी ऑप्शन और फ्यूचर में हाथ लगाने की ज़रा भी हिम्मत नहीं करना, ठीक है। पहली मेरी एडवाइस, जहाँ तक मैं समझा हूँ अभी तक, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। मार्केट में जो ऑप्शन और फ्यूचर का नाम जानते हैं हम सभी लोग, वह ऑप्शन और फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है से रिस्की है। वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है और रिस्की प्रोडक्ट में हाथ वही व्यक्ति लगाए जो जानता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन और दूसरा फ्यूचर, इस ऑप्शन और फ्यूचर से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी स्टॉक्स में हाथ लगा दो, नो प्रॉब्लम, चाहे वो आज के डेट में सबसे जो महंगा स्टॉक्स है एमआरएफ में भी आप हाथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई एमआरएफ में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एमआरएफ में 1,000 रुपये से ट्रेड नहीं होती, एमआरएफ का 96,000 80,000 रुपये कीमत है। तो कोई बात नहीं है, आप मारुति में लगा लो, आप बजाज फिंसर में लगा लो, आप जो है से और छोटे एसबीआई में हो गया, कोटक बैंक में हो गया, एचडीएफसी में हो गया या डाबर में हो गया, जितने भी छोटे स्टॉक्स हैं 1,000 रुपये के अंदर में जितने भी आने वाले हैं, 500 के अंदर में जितने भी आने वाले, सब में मात्र एक क्वांटिटी लो, केवल एक क्वांटिटी। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको रिझा नहीं रहा हूँ, एकदम रियल ट्रुथ बता रहा हूँ। एक क्वांटिटी लो और ये समझने की कोशिश करो कि अगर इस प्लेस पर हमने खरीदा है तो अगर ऊपर हमारा चला गया, अगर सोच करके मैं लिया कि ये ऊपर गया, ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर गया तो आज का ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ये एक क्वांटिटी, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने जा रही है और कोई लॉस भी नहीं होने जा रहा।
ठीक है। डैट मीन्स कि हम एक स्टॉक इसलिए लेने जा रहे हैं कि हमको इससे बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस ना हो। सबसे बड़ी चीज़ कि लॉस से हम बचेंगे, ठीक। और हम अपने एनालिसिस में जैसे परफेक्ट होंगे धीरे धीरे। जैसे हमने ये सोचा है कि आज मार्केट इस जगह पर खुलेगी और एक कैंडल बनाएगा, फिर एक अनदर कैंडल बनाएगा और तब तीसरे कैंडल पर हम बाई करेंगे। अगर ऐसा व्यू बनाया और आप सही हुए और आपका जो रिवार्ड था वो एक अच्छा मिल गया, जैसे कहा जाता है कि अगर 2 रुपये का स्टॉप लॉस था तो आपने 4 रुपया प्राप्त कर लिया और फिर उसको क्लोज कर दिया, मतलब अगर बाई किया था तो सेल करके फिर आप हट गए। तो इस प्रकार से अगर आपने किया और ऐसा ही हुआ तो डैट्स योर लर्निंग, आपका लर्निंग बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो लर्निंग बिल्ड करना सबसे बड़ी ज़रूरी है। अगर हम लर्निंग नहीं करते, लर्न नहीं कर रहे हैं तो ये कभी ये आशा ना करें कि अर्निंग होगी कभी, क्योंकि लर्निंग ही अर्निंग को जन्म देता है। लर्निंग बिगेट्स अर्निंग, ठीक है। ये लाइन आप सदा याद रखिए कि लर्निंग के बिना अर्निंग संभव नहीं। तो आप ये एकदम आशा मनसा त्याग करके, कहा गया ना कि आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, तो एकदम बिल्कुल आप आशा मनसा त्याग दीजिए और इस मार्केट में जो कुछ भी आपने सीखा है, स्टॉप लॉस लगाना सीखा है कि हाँ स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है भाई, तो जस्ट जिस कैंडल पर हमने बाई किया है उसका प्रीवियस कैंडल के लो पर हमको स्टॉप लॉस लगाना, बस ये आपने सीखा है। बस इसको आप परफेक्शन में लाइए, आप इसको यूज करिए। आपने यहाँ पर बाई किया था, आपको क्या पता है कि अगर 2 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है तो ये कहाँ तक जाना चाहिए, 4 रुपये तक। अगर प्राइस हमारा मूव कर गया आप साइड में तो हम जा कर के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आइदर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमको कोई मतलब नहीं, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आपको पता ना हो, तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम इसी पर विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, अगर नित्य दिन यानी एक वीक में मंडे टू फ्राइडे जो हमारा चलता है ट्रेडिंग सेशन 5 डेज का, तो इस 5 डेज के दौरान अगर हम 3 दिन भी सही हुए, अगर हमने जैसे सोचा वैसे ही मार्केट अगर चली, तो इससे बढ़िया, इससे बेस्ट जो मोटिवेशन होगा वो कुछ नहीं है। यही है सबसे बड़ी लर्निंग कि आप जो सोचें, आपके सोचने के अनुकूल अगर आपका मार्केट जो है से चलने लगा तो ये लर्निंग आपको काम देगी। दूसरा, आप ऑफ मार्केट के दौरान, ऑफ मार्केट में जो है क्या करिए, ऑफ मार्केट में आप चार्ट को समझिए। कैसे आज कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, टॉप लूजर टॉप गेनर को आपने देख लिया, ठीक है। तो टॉप लूजर टॉप गेनर को आपने देख लिया। जैसे सपोज डेट मैं आ गया एनएससी के वेबसाइट पर, ठीक है, और एनएससी के वेबसाइट पर जा करके हमने ये सर्च किया कि कौन टॉप लूजर है टॉप गेनर है, तो यहाँ तो ईजिली मिल जाता है, पता ही होगा आपको। तो जैसे टाटा स्टील जैसे टॉप गेनर है, ठीक है, टॉप गेनर के रूप में है, जिसमें कितना % का चेंजिंग है यहाँ पर देख सकते हैं, अब 5.82%, ठीक है। और टॉप लूजर में हम देखें तो टॉप लूजर बहुत ज़्यादा नहीं है, यूपीएल में थोड़ा सा गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट भी नहीं आया। डैट मीन्स कि पिछले फ्राइडे को जो मार्केट में गिरावट आई है बहुत कम आई है, और जो अपर साइड में मोमेंट आई है वो अच्छा आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यूपीएल का चार्ट देखना चाहेंगे। यूपीएल का मैं बोल रहा हूँ, क्या था, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील का हम चार्ट देखना चाहेंगे। तो इसमें क्या करिएगा, टाटा स्टील जो है से टाइप करिए। इसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ एनएससी में हमने देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि टाटा स्टील में मोमेंटम अच्छी आई। ओके, हमको ये बात का पता हो गया। तो आखिर टाटा स्टील में हुआ क्या था प्रीवियस डे में, ये समझिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हुआ ये कि मार्केट जब ऑन हुआ 26 तारीख, देखिए यहाँ 26 तारीख को जब मार्केट ऑन हुआ तो इसका पहला ग्रीन कैंडल बना, फिर क्या हुआ, रेड कैंडल बना, फिर क्या हुआ, उसी के बीच में इतना दूर के अंदर में घूमते रहा, ठीक है। जब प्राइस एक ही जगह पर कंसोलिडेट होने लगे कुछ समय तक, है ना, खास करके एक ही कैंडल के अंदर सब प्राइस दिखने लगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही वो जो है से अपर साइड में या डाउन साइड में मूव करेगा,
तो एक अच्छा ट्रेड देगा। बट इसके पहले हमको क्या जानकारी होना चाहिए कि यह जो स्टॉक होना चाहिए, अगर अपर साइड में ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पर अपर साइड में दिख रहा है कि ब्रेक हो रहा है, तो यह जो स्टॉक होना चाहिए बुलिश होना चाहिए। डैट मीन्स कि अप साइड में मूव करने वाला ही स्टॉक चाहिए। अगर ये अप साइड में स्टॉक करने वाला स्टॉक नहीं है और अपर साइड मूव किया है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हम क्या देखें कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद जो है से फिर निकल गया इसके ऊपर प्राइस, और ये जैसे ही क्लोज होता है ना 5 मिनट, वैसे ही हम यहाँ पर इंटर कर जाएंगे। इस जगह पर इंटर करेंगे करीब करीब, ठीक है, इस जगह पर, यानी 737 के आसपास में इंटर करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगा देंगे? इस जगह पर लगा देंगे 732, यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस। अब 5 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, तो अब सोचिए, आप बताइए कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो कम से कम 10 रुपये। तो 10 रुपया हमने 37 पर ख़रीदा है और हमारा टारगेट बना है 10 रुपये का, ठीक है। इस जगह पर हम इंटर किए हैं और 10 रुपया हमको कहाँ मिल रहा है? इस जगह पर लगभग ज़्यादा ही मिल रहा है, इसी जगह पर मिल रहा है, देखिए 40-47 यहीं हो गए। तो या तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे और नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ ला लेंगे, ठीक है। 40, 42, 43, 44, जहाँ भी एकदम बिल्कुल सटा के भी रखना है, 45 पर रख दीजिए। अगर यहाँ से मार्केट अपर गया तो हमारे लिए एक सोने में सुहागा है, अगर नहीं गया तो आएगा नीचे और काट देगा हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? लगातार प्राइस एक्शन बनता गया। थोड़े से रिट्रेसमेंट इस तरह का आता है, ऐसे में सेलिंग नहीं करना चाहिए कभी। ऐसा नहीं है कि ऐसे मार्केट आएगा और सेलिंग के लिए आप बैठ जाएंगे, कभी नहीं। कहता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो मार्केट के ट्रेंड को समझिए। मार्केट का ट्रेंड अगर अपर साइड में है तो हम डाउन साइड के लिए कभी भी व्यू बना नहीं सकते, और अगर बना भी दिए तो कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता। इसलिए हमें मार्केट जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन का व्यू रखनी चाहिए। हो गया? तो ये रहा हमारा टाटा स्टील। ऐसे करके आप देखिए कैसे कैसे कैंडल बना था। पहला जो कैंडल वीक बना था तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बट जो कैंडल बन रहे थे ना, वो कहाँ पे बन रहे थे वो देखिए। वही देखना सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रीवियस जो हाई यानी पिछला दिन का जो हाई था उसके ऊपर ही लगभग बन रहा था एक कंसोलिडेशन। तो इस तरह का परफेक्ट कंसोलिडेशन यदि हो रही है तो ऐसे में हम इस पर एकदम निशाना ध्यान लगा के रखेंगे कि नहीं, प्राइस जो है सो ऊपर हो सकता है। तो यहाँ से जैसे ही निकलता है प्राइस, जैसे ही अपर साइड में सस्टेन करने लगता है, हम पोजीशन बनाएंगे। तो एक चीज़ हमने देख लिया, अब कल भी हम समझेंगे इसके बारे में। जैसे मैं समझाया आपको, वैसे ही कल भी या किसी और स्टॉक्स पर भी देखिए जिसमें मोमेंटम आई है। जैसे एक और दिखाता हूँ आपको, जैसे NSE पर ही हम जाएंगे तो हमें और भी दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल टाटा स्टील ही चला है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स चले होंगे। तो टाटा स्टील के अलावे देख रहे हैं कि 4.44% का मोमेंटम बजाज फिनसर में हुआ। तो बजाज फिनसर का भी हम चार्ट खोल लेंगे। बजाज फिनसर का चार्ट चलिए खोलते हैं। बजाज फिनसर, चलिए आ जाइए बजाज फिनसर। इस तरह का आपके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स का एक लिस्ट होना चाहिए, जिसमें क्या है कि आप देख सकें सभी स्टॉक्स को, जिसमें भी आपकी इच्छा करे। जैसे इसमें दिख नहीं रहा है तो हम एक क्या करेंगे, टाइप कर देंगे बाज फिनसर, मिल गया। तो बजाज फिनसर में हमने देखा, क्या देखा भाई? तो देखा ये कि प्राइस जो है अपर साइड में जनरेट हुआ। बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं आई है, लेकिन पिछला क्लोजिंग देखिए यहाँ पर है, और इस क्लोजिंग से ऊपर प्राइस तो सस्टेन कर गई, तो पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो चाहे जितना भी प्रॉफिट दिया हो किसी को, 60 रुपया यहाँ पर भी दिख रहा है, 60 रुपया का गेन आया है ना। तो इसमें बट उसमें तो हम 4% का देख रहे थे। अच्छा चलिए कोई और खुल गया है ना, बजाज एक और है, उसमें होगा शायद। तो आइए इसमें किस प्रकार से, जैसे पहला कैंडल क्या है, ये गैप अप खुलता है। यहाँ पर प्राइस पिछला दिन का क्लोजिंग है, ये गैप अप खुलता है, इस जगह पर खुलता है लगभग, है ना। प्राइस ऊपर में खुलता है, और ये ऊपर में खुल करके होता क्या है कि पहले प्राइस डाउन करता है, फिर इसी एरिया में कंसोलिडेट करने लगता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है। अब इस एरिया में कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक्शन कहाँ दिखता है? अपर साइड। तो मेन यहीं पर हो गया, इसको आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन एरिया ही हुआ जहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है।
और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर अपर साइड में जा रही है ब्रेक करके, तो इस जगह पर हम पोजीशन बना सकते हैं, दैट इज 5178। और हम स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं, तो इसके जस्ट नीचे वाला कैंडल जो है ये 5170, यानी 10 रुपये का। तो 10 रुपये का हमने एस एल लगाया है, तो 20 रुपया ज़रूर चाहेंगे। तो इस जगह पर एंट्री हम लिए थे 5180 78 के पास में। तो हमारा 10 दूनी 20 रुपया, तो 80 और 20 हुआ 100, यानी कि लगभग 5200 रुपया पर हमारा हो जाएगा। तो इस जगह पर देखिए कितना है, लगभग 5232। यहाँ पर आते आते 5232 का प्राइस एक्शन दिखा रहा। कोई बात नहीं, अच्छा है, हमें 5200 मिल गया ना, यानी कि कितना हम खोज रहे थे, 10 दूनी 20, तो 20 रुपया तो हमको मिल ही गया फटाक से। तो जैसे 20 रुपया मिल गया तो डेट्स ओके, हमारे लिए बेहतर हो गया। और इस जगह पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पर ना, लगभग 5200 पर लगा दिए। आपको यहाँ तक अगर बुक करेंगे तो कितना 5242, लगभग कितना मिल गया वहाँ से, 60 रुपये का मोमेंटम है ना। 80 से 5240 के आसपास आया, तो 60 रुपया। अगर आपने इसमें 10 स्टॉक्स भी लिया था तो 60 और गुने 10 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से भाई आपको क्या है, मार्केट को समझना है, देखना है, जानना है, कोशिश करना है कि आप प्राइस को पहले समझें। अब एक चार्ट में नहीं, 1000 चार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको देखने की ज़रूरत है। जब आप देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा बहुत सारी और भी चीज़ें जो मिरेकल टाइप का लगेगा। और मिरेकल कब और लगेगा, जब आप खोजेंगे, सर्च करेंगे, और आपको उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। आपके लर्निंग के हिसाब से जब मोमेंटम होगी तो ये और ज़्यादा आपको बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही करने के लिए सोचिए, है ना, और मार्केट में बने रहिए। लगभग आप पहले से ही आंकड़ा लगा लीजिए कि इस मार्केट में हमको कुछ अभी मिलने नहीं जा रहा है ना। जब तक कि हम समय नहीं देंगे लंबे समय तक, तब तक हमें मार्केट से कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए यही था बजाज फिनसर, इसमें बजाज फिनसर में अच्छे मोमेंटम आए थे पिछले डे फ्राइडे को। तो यहाँ पर भी हम इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि यहाँ हुआ था एक्चुअल में क्या। तो एक्चुअल में जो हुआ था उसको देखिए, जैसे इस जगह पर ये आपका क्लोजिंग दिख रहा है प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे के ऊपर में 5 मिनट का कैंडल आया, ग्रीन में क्लोज हुआ। फिर इसके बाद वहाँ से क्या दिख रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है, कंसोलिडेशन तो नहीं दिखी है, बट क्या हुआ है कि प्राइस जो है से इस जगह पर एक कमज़ोर कैंडल, पहला कैंडल के बाद एक वीक कैंडल बनाया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो एक और कैंडल बनाया वो क्या उसी के इनसाइड हो गया। तो अच्छा है, हमको इनसाइड कैंडल अगर मिलता है ना तो बेहतर है, डेट्स बेटर। तो इस जगह पर लगभग प्राइस निकल गया बाहर। तो यहीं पर क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे, और एंट्री ले करके हम इसके मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो हमने कहाँ पर एंट्री लिया, तो इस जगह पर एंट्री लिया, एटलीस्ट इस जगह पर 9281 पर, 9281 पर एंट्री लिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, लगभग इस जगह पर 9200 पर, 9281 पर एंट्री और 9200 पर एस एल, यानी 90 पॉइंट का एस एल। अब 90 पॉइंट का एस एल है तो भाई कितना हमको प्रॉफिट चाहिए, तो उसका दुगना चाहिए। ओके, अगर दुगना चाहिए तो क्या यहाँ दुगना मिल रही है, हाँ देख सकते हैं दुगना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपने इस जगह पर 9280 पर के आसपास एंट्री लिया था, और ये प्राइस जो है से देखिए आपको 9300 कितना 78 पर आपने लिया था, 9280 के आसपास लिया था, और यहाँ पर क्या पहुँच गया आप धीरे धीरे 9300। तो यहाँ तक तो आपको 1:1 मिल गया। और इसके बाद अगर पहुँच गया, यानी 8 दूनी 16 160 रुपया हमको चाहिए, तो लगभग देखिए अब 9440 9470 72 देखिए आ गया ना। तो लगभग 200 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख गया। ठीक है, लगभग 200, आपको क्या चाहिए था 160, यहाँ मिला कितना 200। तो ये रहा है आपका एनालिसिस। इस एनालिसिस के बल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये मार्केट आपको छप्पर फाड़ के दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ और चुनौती यही है कि हम इस मार्केट में सीखने की चाहत रखें। एक भाई जान लीजिए, यह मार्केट बिना डिसिप्लिन में रह करके पूरे लाइफ, जब तक इस मार्केट से आपको पैसे लेने हैं तब तक, जब तक डिसिप्लिन में आप नहीं रहोगे, डिसिप्लिन से मतलब है जो कुछ भी आपने सीखा है,
उस सीखे हुए चीज़ों को जब तक आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जैसे मार्केट में बैठना है तो शांति से बैठना है, मार्केट में आप बैठना है तो स्टॉक सिलेक्शन पहले करना है, मार्केट में बैठना है तो आपको स्टॉक का सिलेक्शन किए हैं तो किस दिशा में किए हैं इसको आप एकदम भली भांति कन्फर्म रहें और उसके हिसाब से ही फिर आप ट्रेड करें। अगर बाइंग का स्टॉक है तो केवल बाइंग करना है, उस पर जब तक आएगा नहीं उस तरह का सिनारियो तब तक आप बाई नहीं करेंगे, और जब तक सिनारियो नहीं आएगी तब तक आप सेल भी नहीं करेंगे जिस स्टॉक को सेलिंग के लिए रखा। फिर दूसरा एक और आप सीखे क्या है कि मैं अगर बिगनर्स हूँ तो शुरुआत में हम ऑप्शन और फ्यूचर में कभी ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आप ऑप्शन फ्यूचर में मान लीजिए कि किसी ने बता दिया और आपने बाय भी कर लिया है, सेल भी कर लिया है, तो आपको तो उसके मोमेंटम के बारे में कोई अंदाज़ नहीं लगेगा ना, क्योंकि वह बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ा रिस्क वाली है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उसको हम अभी समझ नहीं सकते। हम नौसिखिया हैं, बच्चे हैं अभी एक तरह से इस मार्केट के लिए, इसलिए स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं। और स्टॉक में जब ट्रेड करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आंखें सभी प्राइसों को देखना चालू कर देती है, समझना चालू कर देती है। फिर हम ये धीरे धीरे जानने लग जाते हैं कि किधर साइड में हम बैठेंगे तो प्रॉफिट होगी, कब एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट होगा, कब एग्ज़िट होना है, कब एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कितना फंड लग रहा है। देखिए भाई, फंड के बारे में एकदम क्लियर भी हुए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, इससे भी ज़्यादा 10,000, इससे ऊपर फंड कभी मत लगाइए। वो कब लगाना है, जब आपका फंड बच जाए। 10,000 आपने लगाया और 10,000 अभी भी 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ और अभी भी आपके पास बचा ही हुआ है, सबसे बड़ी प्रमाण है। 5,000 आपने लगाया, 5,000 रुपया आपके पास अभी भी है और आप रोज़ ट्रेड किए थे, या हो सकता है 22 दिन में, 1 महीने में 22 दिन लगभग चलता है, तो 22 दिन में आपने 10 दिन भी किया और आपका जो कैपिटल था 10,000 का 10,000 अभी भी है, या 9,000 भी है, 8,000 भी है, तो ये भी एक प्रकार की लर्निंग ही है जिसके बदौलत आपके पास अभी भी फंड है। नहीं तो अधिकतर लोग लो वर्ष में इतना पैसा लगा देते हैं, इतना जल्दी जल्दी वो क्वांटिटी बाई सेल करते हैं कि उनका जो है फंड बढ़ने के बजाय सीधे घटने लगता है। इसके अलावा लालच मन में आते रहता है, वो ऑप्शन में भी काम करते हैं और ऑप्शन इतना बड़ा रिस्की प्रोडक्ट है कि एक एक बार में आपके 1,000, 2,000, 5,000 रुपया भी खा जाता है और आपको महसूस करके रह जाना पड़ता है। आप जो है रो करके रह जाते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं, कभी कभी तो डर ही जाते हैं कि मार्केट में कभी पैसा मिलेगा भी या नहीं। आइए मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कितना वोलेटाइल होता है, आपको क्या पता चल रहा है? अभी कुछ नहीं पता चलेगा। कैसे प्राइस एक्शन हुआ, कहाँ खुलेगा, कैसे हम एक्शन लेंगे, क्या पता चल रहा है? इस जगह पर पहले देखिए, यहाँ पर क्लोज था, यहाँ से सीधे कितना पॉइंट ऊपर खुला? 500 पॉइंट ऊपर खुला। क्या आपको अंदाज है 500 पॉइंट भी ऊपर खुलता है? यही स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक में खूब खिसियाएगा तो कितना खुलेगा? 2, 10, 20, 30, इससे ज़्यादा क्या खुलेगा? तो आपने जो भी क्वांटिटी बाई सेल भी किया है तो उसमें कितने का लॉस प्रॉफिट हो सकता है? 10-20 का होगा। तो अनजाने में आपका पैसा तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर एकाएक क्या खुल रहा है? 500 का। ये मोमेंटम फिर क्या करने वाला है, आपको क्या पता है? लर्नर को क्या पता होता है, बच्चे को क्या पता रहता है? कुछ नहीं पता रहता। इसलिए इसको समझना मुश्किल होता है। अब हम लोग इसको समझ पाते हैं क्योंकि हमें भी इस मार्केट में लगभग 1.5 साल होने जा रही है और लगातार मैं सीखते जा रहा हूँ। लगातार स्टडी में चार्ट को कम भी करता हूँ एवरीडे, तो 2-4 घंटे तो 5 घंटे तो अवश्य कर लेता हूँ। लाइव मार्केट में तो 10-10 घंटा भी बीत जाता है, 6 घंटा तो लाइवे में बीतेगा। इसके अलावा भी ऑफ मार्केट में एनालिसिस करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के कुछ सीख पाता हूँ। और एक और चीज़ आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि इस मार्केट में जब आए हैं तो 10,000 अगर आपके पास है तो यह 10,000 10 लाख भी बन जाएगा। इस मार्केट की इतनी पोटेंशियल, इसके लिए आपको किसी के भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही मास्टर हो, आप खुद ही टीचर हो, खुद ही गाइड और कोच हो। आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आप पार्ट टाइम पहले टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास जो भी है उस टाइम को इस मार्केट को समझने में झोंकिए। ऑफ मार्केट में अधिकतर चार्ट को समझने की कोशिश करिए और तब देखिए फिर क्या निखार आएगा, किस प्रकार से आप में बदलाव आएगी। फिर आप मार्केट का देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप इस मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मार्केट अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब अगर हम मार्केट के 70% 80% के हाव भाव को भी अगर हम समझ पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। उतना में भी बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्निंग करने लगते हैं।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होली के शुभ अवसर पर हमने ये जो वीडियो बनाया प्रॉफिटेबल होने के लिए बनाया, प्लस उस ट्रेडर के लिए बनाया जो इस मार्केट में आकर के धक्के खा रहे हैं, मार खाते चल रहे हैं, लॉस उठाते चल रहे हैं, उनके लिए बनाया कि भाई आज भी समझ जा और इस मार्केट में सबसे पहले सीखने का प्रयास करो, और सीख जाओगे एक दिन तो समझ लो कि कितना पैसे आ सकते हैं, बहुत पैसे आ सकते हैं, अनगिनत पैसा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा आ सकता है। तो धन्यवाद, इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है थोड़ा भी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, समझ में आए कि वीडियो अच्छा आपको भी लगा। धन्यवाद, थैंक यू।